हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज बट सावित्री की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को आज बट सावित्री व्रत के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। जानकारी को पूरा सुनने के लिए हमारी कथा को पूरा सुनिएगा। बट सावित्री व्रत में होने वाली सामग्री: रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल फूल, रोली चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप। सुहाग सामग्री: 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान सुपारी। सत्यवान देवी सावित्री की मूर्ति, बट सावित्री व्रत कथा और पूजा विधि की पुस्तक, पानी से भरा कलश, नारियल, मिठाई, मखाना आदि। घर पर बने पकवान: भींगा चना, मूंगफली, पूरी और गुड़। एक वट का वृक्ष। बट सावित्री व्रत की पूजा विधि सुनिए। 6 जून को व्रती महिलाओं को बट सावित्री व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में आपको बट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सामग्री एकत्र करके किसी बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। वहां उसके नीचे ब्रह्मदेव, देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। फिर उनका जल अभिषेक करें। उसके बाद ब्रह्मदेव, सत्यवान और सावित्री की पूजा करके एक एक करके उनको पूजा सामग्री चढ़ाएं। फिर रक्षा सूत्र या कच्चा सूत लेकर उस बरगद के पेड़ की परिक्रमा 7 बार या 11 बार करते हुए उसमें लपेट दें। फिर आसन पर बैठ जाएं। अब आप बट सावित्री व्रत की कथा सुनें। फिर ब्रह्मदेव, सावित्री और सत्यवान की आरती करें। आइए जानते हैं बट सावित्री व्रत की कथा। बट सावित्री व्रत की कथा। स्कंद पुराण में बट सावित्री व्रत की कथा के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया है। देवी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, लेकिन वे अल्प आयु के थे। एक बार नारद जी ने इसके बारे में देवी सावित्री को बता दिया कि उनकी मृत्यु का दिन भी बता दिया। सावित्री अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए व्रत करने लगी। वे अपने पति, सास और ससुर के साथ जंगल में रहती थी। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे, उस दिन वे जंगल में लकड़ी काटने गए थे, तो उनके साथ सावित्री भी गई। उस दिन सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा और वे वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए। देवी सावित्री ने पति के सिर को गोद में रख लिया। कुछ समय में यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण हरकर ले जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने उनको समझाया कि सत्यवान अल्प आयु थे, इस वजह से उनका समय आ गया था। तुम वापस चली जाओ, पृथ्वी पर लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उनके पतिव्रता धर्म से खुश होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को यह घटनाक्रम हुआ था और अपने पतिव्रता धर्म के लिए देवी सावित्री प्रसिद्ध हो गई थी। कहा जाता है कि वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके ही सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पा लिया था। तभी से पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का विधान प्रचलित है। बट सावित्री व्रत का महत्व। बट सावित्री व्रत की महिमा का उल्लेख कई हिंदू पुराणों जैसे भविष्योत्तर पुराण एवं स्कंद पुराण में किया गया है। बट सावित्री व्रत पर बट या बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। पेड़ की जड़ें भगवान ब्रह्मा का प्रतीक हैं, तना भगवान विष्णु का प्रतीक है और पेड़ का ऊपरी भाग भगवान शिव है। इसके अलावा पूरा बट वृक्ष सावित्री का प्रतीक है। महिलाएं अपने पति की सुरक्षा करने के लिए इस दिन एक पवित्र उपवास रखती हैं और अपने अच्छे भाग्य और जीवन में सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सभी को एक बार फिर से बट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।